हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए उदयपुर के सांसद डॉक्टर मन्ना लाल रावत जी हैं। सर, जिस तरह से अभी लोकसभा में सत्र चला, कई सारे मुद्दे जो देखने को मिले, वोट चोरी का मामला जो कांग्रेस उस मुद्दे को भुना रही है, राजस्थान में भी नेता कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है, कांग्रेस के कई नेता कह रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी और उसके जितने भी सलाहकार हैं, ये मानिए कि एनडीए गठबंधन के जितने भी लोग हैं, वे सारे सारे वाकई सही बात है, वो ठगबंधन है। कभी आप इनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग हम मतलब करना नहीं चाहते, लेकिन ये जनता जनार्दन के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई तो रेलवे में नौकरी के बदले ज़मीन ले रहा था, तो तेजस्वी यादव क्या बात करते हैं, मतलब क्या नैतिकता है। दूसरा, जब आप सीएम का हाउस खाली कर रहे हो तो वगैरह टोटी भी उखाड़ के ले जाते हो, तो आप टोटी चोर हो क्या। तो ये सारे मुद्दे हैं। और राहुल गांधी की यदि बात करें तो उनको थोड़ा देखना चाहिए कि जवाहरलाल जी कैसे प्रधानमंत्री बने थे। बाकायदा 15 वोट थे, 12 वोट सरदार पटेल के पक्ष में थे, ये सब दुनिया जानती है। उसके बाद भी वो प्रधानमंत्री बन के कैसे बने। तो सबसे बड़ा जो चोर है ना इस लोकतंत्र में, वोट को लेकर, बाकी सब को लेकर, ये तो राहुल गांधी और उसकी पार्टी है। इनको थोड़ा इतिहास में देखना चाहिए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जवाहरलाल जी की बात देखें। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री को त्रिमूर्ति में किसने नहीं घुसने दिया, वो रिकॉर्ड पे है। वो प्रधानमंत्री का ऑफिस था, वहाँ जाके प्रधानमंत्री काम करते थे पहले वाले। तो दूसरा, लाल बहादुर शास्त्री ने क्या अपराध कर दिया, इसलिए कि वो साधारण परिवार से आते थे, उनको उस हाउस में घुसने नहीं दिया। अंततः ये कहा कि ये मेरे पिताजी का है। ये किसने कहा था? इंदिरा गांधी ने कहा था। तो ये आप थोड़ा आगे बढ़ो, इंदिरा गांधी की जीवन में आते हैं। लोकतंत्र की चोरी कर दी, पूरी लोकतंत्र की। बाकायदा हाउस में आप हार गए, आप एमपी नहीं रहे। इलाहाबाद का चुनाव, और चुनाव के बाद वो निरस्त हो गया चुनाव। ये सारी बातें आगे आई और रातों रात आपने हाउस चलवाया। उसके बाद कोर्ट में अपील नहीं हो सकती, ऐसा करके आपने कानून बनवाया। तो ये सारी की सारी चोरी का मामला, घोटालों का मामला और देश के लोकतंत्र के जितने मूल्य हैं उनको हनन करने का मामला तो पूरा राहुल गांधी और उनके मित्र मंडली पर जाता है। तो ये इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके अपने आप को, अपने खुद की जो पोथी है, जो अपने खुद का इतिहास है, उसको ही आगे निकाल रहे हैं। राजस्थान में भी नेता कह रहे हैं, कांग्रेस के कई नेता सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, यहाँ तक कि हनुमान बेनीवाल भी कह रहे हैं कि उनकी पत्नी इसलिए हारी कि वोट चोरी हुई। देखिए, हारने के बाद ये कभी एक बार इनसे ये पूछिए कि हिमाचल में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ, वेस्ट बंगाल में क्या हुआ। ये भी चर्चा करनी चाहिए ना, जब करनी तो पूरी चर्चा करें उसका हुआ। ये एक फैक्ट नैरेटिव चलाते हैं, झूठे नैरेटिव चलाते हैं। और इनका जो मूल चरित्र आपने बिहार में देख लिया, इनकी जब यात्रा चल रही है सारी, नरेंद्र भाई मोदी जी की माता, जो दिवंगत माता जी हैं, उनको गाली दी जा रही है, महिलाओं को अपमान किया जा रहा है। ये ओछे हैं, ये मेवाड़ में बोले तो ये नकटे हैं, और बस एक माहौल बना के चल रहे हैं सर, हम जीत रहे हैं। और बहुत बुरी तरीके से आप मानिए कि बिहार में ये लोग हार रहे हैं। ये केवल अपना एक फैक्ट नैरेटिव चलाते हैं, और इनको नैरेटिव देने वाला कोई यहाँ नहीं बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा, कोई यूरोप में बैठा, जहाँ से लेते हैं और वहीं से ये आइडियाज़ लेते हैं और नरेंद्र मोदी जी पर आघात करते हैं। इनको ये भी समझना चाहिए, नरेंद्र मोदी वो एक महान दीवार है जो हिंदुत्व का चेहरा है। लोकतंत्र में एक ऐतिहासिक जनादेश लगातार तीसरी बार मिला है। वो बहुत ताकत के साथ खड़े हैं और पूरा देश उनके साथ खड़ा है। लेकिन अब उनको लगता है कि भ्रम फैलाएंगे, वोट लेंगे, उसी से कुछ उनकी बची कुची ज़मीन है शायद वो बचेगी। एक राजस्थान में मुद्दा चल रहा है ऐसे भर्ती का, जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि भर्ती को रद्द किया जाए। उसके बाद सियासत में बवाल है जो हो गए कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि इतने दिन सरकार इस मुद्दे को लेकर बैठी थी। ये गहलोत साहब के कालखंड में जितने पेपर आउट हो सकते था, एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। वो काला अध्याय है, राजस्थान का युवा भूल नहीं सकता। उसी काले अध्याय की वजह से आप देखेंगे 750 के करीब ऐसा ही भर्ती हुए, उसमें 550 फर्जी निकले। वो कोई जिसने पति को छोड़ दिया है या कुछ हो गया, वो भी सारे फर्जी निकले, दिव्यांग फर्जी निकले। ये सारी चीज़ें हैं, जितने घोटाले हो सकते थे कांग्रेस के काले कारनामों की वजह से हुए। इनके आरपीसी के मेंबर डील कर रहे हैं। ये मुझे लगता है जिस प्रकार का एक इसका आरपीएससी या पीएससी के जितना भी रिकॉर्ड है, बहुत ज़्यादा बदनाम किया है, राजस्थान को बदनाम किया है। मुझे लगता है वो काला अध्याय अब जनता जनार्दन समझ गई है। लेकिन अब इसमें देखना है सुप्रीम हाईकोर्ट वाला और जो निर्णय है उसमें हाईकोर्ट ने ये कहा है सरकार विचार करे, तथ्यों पर जाए और पीएससी को भेजे। ये तो अभी निर्णय हुआ कहाँ है, तो निर्णय अब सरकार करेगी। लेकिन युवाओं के सपनों को कुचलने वाले और युवाओं को बदनाम करने वाले और ठेकेदारी करने वाले और उसके बाद गमछा लेकर डांस करने वाले, ये सारे लोग मुझे लगता है इनको समझना चाहिए। माननीय भजनलाल जी का एक तथ्य मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि बड़े मगरमच्छ अभी शेष है। अब देखिए आगे से आगे क्या होता है, मगरमच्छ अभी पकड़े जाएंगे।
इसी पर भाजपा के वरिष्ठ नेता किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल ने कई सारे आरोप लगाए, खुलकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, राज्यसभा में पैसे लेने के आरोप लगाए। देखिए, वो किरोड़ी बाबा और हनुमान बेनीवाल जी, उनका अपना एक कद है। मैं उन्होंने एक दूसरे को क्या कहा उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस प्रकार से भजनलाल जी शर्मा साहब ने एक सुशासन देने का काम किया है और जिस प्रकार के तेज़ी से अलग अलग सेवाओं में नौकरियां निकाली हैं, तेज़ी से भर्तियां हो रही है, एक नया इतिहास रचा जा रहा है। राइजिंग राजस्थान अपने आप में आ रहा है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है एक छोटी मोटी लड़ाई वो जो हुई, और दोनों मित्र भी हैं, मुझे किसी ने बताया दोनों पुराने मित्र भी हैं। मित्र जब लड़ते हैं तो मुझे लगता है एक दूसरे को छिटाकसी करते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमें विकास की जो बड़ी बात चल रही है उस पर जाना चाहिए। एक सर, सरकार धर्मांतरण बिल को लेकर वो एजेंडा है जो ला रही है, विधानसभा में उस बिल को रखा जाना, क्योंकि पहले भी उसको किया था लेकिन वह चर्चाओं में चला गया था और संशोधन में चला गया था, और अब फिर से उस बिल को लाने की कोशिश की जा रही है। ऐतिहासिक बिल आ रहा है। जब ये कानून बनेगा उसके बाद देखिए कि धर्मांतरण करने वाले, षड्यंत्र करने वाले, गरीबों को एक तरह से दलदल में धकेलने वाले, हिंदू समाज को तोड़ने वाले और एक षड्यंत्र चलाने वाले कि हाँ हम हैं कुछ नहीं लेकिन धीरे धीरे दूसरे लोगों को अपने बीच में उसमें लाएंगे, ऐसे कट्टरता वाले ये सारे रुकेंगे, ख़त्म होंगे। मुझे जनजातीय क्षेत्र के कुछ बिंदु ध्यान में आते हैं। एक नई नई पार्टी आई है, वो पार्टी केवल और केवल ईसाइयों का काम करती है और ईसाइयत की मार्केटिंग करने के लिए वो हिंदू समाज को, आदिवासी समाज को, भगवान शिव की व्यवस्थाओं को मानने वाले लोगों पर आक्रमण करती है। मुझे लगता है धीरे धीरे वो भी ख़त्म होगी। वो ख़त्म इसलिए होगी कि ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं के भाव को अगर कोई ठेस पहुंचाएगा तो बचने वाला नहीं है। और आप ये भी देखेंगे कि ये षड्यंत्र बहुत ज़्यादा चलने वाला नहीं है, और ये जिन लोगों के साथ षड्यंत्र कर रहे हैं वे केवल देश तोड़ने वाले रहे हैं और देश को छोड़कर 15 अगस्त 1947 को चले गए और वो उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं। मुझे लगता है वो भी एक विषय है, लेकिन जिस प्रकार से संस्कृति संहार हो रहा है और समाज में उत्पात पैदा किया जा रहा है, असंतोष पैदा किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि जो मध्य भारत है उसमें तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, विकास की गतिविधि भी रुकी है। इनका ध्यान विकास पर नहीं है, लोकतंत्र के अच्छे मूल्यों पर नहीं है, ये केवल नुकसान पहुंचाते हैं, संस्कृति को तोड़ता है। जो संस्कृति को छोड़ देता है, जो इतिहास को छोड़ देता है, निश्चित रूप से समाज के खिलाफ खड़ा होता है। ऐसा मध्य भारत में देखा है, 126 जिलों में हुआ था, फैल गया था, अभी सिमट गया, 6 जिलों में आ गया। वो धीरे धीरे वो सरेंडर भी होते चले जा रहे हैं, मुख्यधारा में आते चले जा रहे हैं। मुझे लगता है जनजातियों के संदर्भ में भी बहुत महत्वपूर्ण है, भारत की संस्कृति के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। और जिन लोगों ने ये सोचा था कि भारत की संस्कृति को खत्म करके राष्ट्रांतरण भी करेंगे, बहुत बड़ा एजेंडा चलाएंगे, मुझे लगता है वो भी अब गर्त में जाने वाले हैं। कभी पंचायती राज के चुनाव हुए जो परिणाम 84 में देखने को मिले, कि लगता है कि बीजेपी उसमें हो रही है? देखिए, बीजेपी तो अभी भी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार से एक ब्रांड के रूप में पूरे देश में स्थापित किया, वो सब कुछ है। अब मेरा ख्याल है पीठ जो जिला परिषद का चुनाव हुआ उसकी चर्चा कर रहे हैं, वहाँ तो ये कि कुछ लोगों ने, अभी सिर्फ बीजेपी ने जो एक षड्यंत्र चलाया था, एक बबूल जो होता है ना, पानी का बबूला जिस प्रकार से उठता है, ऐसा कुछ उठा था। लेकिन अब समाज समझ गया कि ये झूठे हैं, ये नकारा हैं, ये कर कुछ नहीं सकते, केवल ये आदिवासी समाज को गालियाँ देते हैं, भील समाज को गालियाँ देते हैं, चर्च की राजनीति करते हैं, कट्टरपंथी इस्लामिक तत्वों को अपने साथ में लेके एक बड़ा षड्यंत्र करने वाले हैं। काकरी डूंगर का इन्होंने कांड किया था। आप ये भी देखेंगे कि इन्होंने आदिवासी बेटी जब राष्ट्रपति बनने जा रही थी तो उनको वोट भी नहीं दिया था, ये गोदरी ओढ़ के सोए हुए थे। ये सब कुछ जो है वो बेनकाब हो गया है, और जेब में हाथ डाल के ये आतंकवादियों के साथ में जिस प्रकार से खड़े रहते हैं और रेडिकल इस्लाम से नोट्स लेने के बाद बोलते हैं, मुझे लगता है वो अध्याय अब धीरे धीरे एकदम इतिहास में दर्द हो जा रहा है, खत्म होते चले जा रहे हैं। आगे देखिए और मजा आएगा। अभी तो पंचायत राज चुनाव आ रहा है, उस टाइम इनके जितने षड्यंत्र हैं वो पूरा खोल के समाज के सामने हम लोग रखेंगे। उसके बाद पता चलेगा कि ये जो ईसाइयत फैला रहे थे वो यहीं पर रुकनी चाहिए। 1.25 साल हो गया है आपको भी करीब। क्या बड़े मुद्दे हैं आपके क्षेत्र से ऐसे जो लोकसभा तक पहुँचे, काम पर पहुँचे? क्योंकि लोग पूछते हैं कि क्या विकास हैं जो आपके क्षेत्र कार्यकाल में हुआ है, और ऐसे कोई बड़े प्रोजेक्ट्स हों जो अभी आप मानसून सत्र में आपने उठाए? नहीं, मानसून सत्र में अपने आप में आप देखा होगा कि बिहार के इश्यूज़ को लेकर, SIR के इशू को लेकर जो विपक्ष है उसने बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ किया। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने लगातार बहुत ऐतिहासिक बिल जो है पारित किए हैं। हमने भी क्षेत्र के विषयों को आगे बढ़ाया। उसमें मानगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक बने, यहाँ पर जो नदियाँ हैं उनमें पानी बहुत आता है लेकिन बहकर समुद्र में चल जाता है, वो रुके, उसका एक मास्टर प्लान बने, ये सारे विषय। और इसके अलावा भी युवाओं के विषय सब कुछ को आगे बढ़ाया। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस विषय को बांधते हुए जितने भी रुके हुए विषय में उनको भी आगे बढ़ा रहे हैं। और बहुत जल्दी
चीज़ों को आगे बढ़ाते क्या बढ़ाते काम हुए हैं सर 1.25 साल में, ये जानना चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, सबसे बड़ा विषय पहला जो हमने उठाया था मुख्यमंत्री जी के सामने कि पानी बह के चला जाता है और जाखम हमारे पास में है और बारिश का पानी बह गया वो किसी काम का नहीं है, उसको जैसलमेर के साथ जोड़ सकते हैं क्या? वो आपको ध्यान होगा कि पिछले दिनों उसका पहला फेज़ 4,000 करोड़ रुपया तो सैंक्शन कर दिया मुख्यमंत्री जी ने। अभी वो उसके 2 फेज़ और आएंगे। हम उसमें करमोई और सुकली नदी पर भी डैम बनाने की भी उसमें ओरिजिनल आइडिया उसमें है। उसमें मोह महादेव के वहाँ पर बड़ा एक पर्यटक स्थल बनाने का, ये सारे विषय हैं। हमने सीताफल यहाँ बहुत होता है और नेचुरली उगता है, लेकिन उसकी गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है उसके नेचुरल गुण को बनाए रखते हुए। वो विषय भी हमने आगे बढ़ाया, वो प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया। ऐसे आप देखिए एक लंबी लिस्ट है, उस पर जब बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमने राष्ट्रहित के, समाज हित के, क्षेत्र हित के जितने भी सकारात्मक विषय हो सकते हैं सारे विषयों को टच किया है। लेकिन मुख्यतः हमने डीएमएफ के विषयों को भी आगे बढ़ाया है। डीएमएफ में आपने देखा होगा करीब हम लोग 500 करोड़ से ज़्यादा की सैंक्शंस हो चुकी हैं। वो सारे विषय चल रहे हैं और हर एक पंचायत तक हम काम देने की स्थिति में आए हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो ये थे उदयपुर के सांसद जिनसे हमने बात की, क्या लोकसभा में मुद्दे रहे हैं और ये क्या करने वाले। TV9 के लिए राजेश डांगी।